So, welcome students to our channel Azuta Education. Today we will discuss third chapter of ninth class. Basic of third chapter ninth class. Coordinate geometry. Coordinate geometry. हमने पहले भी ज्योमेट्री पढ़ी है। हम फिगर्स से डील करते आए हैं विद ट्रायंगल्स, विद रेक्टेंगल्स, लाइन, सर्कल, पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, काफी सारे फिगर्स से हमने डील किया है। बट अब ये कौन सी ज्योमेट्री अपने पास आ गई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति इज नॉट ए न्यू वर्ड, ज्योमेट्री ज्यामिति. This is the branch of mathematics which deal with the figures and निर्देशांक, कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेटर आपने सुना भी होगा, कोऑर्डिनेटर एक वर्ड है, सुना है. और कोऑर्डिनेटर मीन्स आप एक तरह से सहायक भी बोल सकते हैं. कोऑर्डिनेटर मीन्स एक हेल्पफुल, हेल्प करने वाला कोई बंदा. ठीक है, हेल्प करने वाली कोई चीज. निर्देशांक, अगर अब आप नाइन्थ क्लास में हैं तो संधि विच्छेद तो आप जानते ही होंगे. तो मैं अगर संधि विच्छेद करके इसका मीनिंग निकालूंगा तो निर्देश करने वाले अंक. कैसे अंक होंगे ये? निर्देश करने वाले अंक, यानी ऐसे अंक जो कुछ निर्देश करते हो, किसी तरफ इशारा करते हो, ये बता रहे हो ये फला चीज वहां रखी है, दूसरी तरफ देखो, उस तरफ देखो, बता रहे हो. पीछे देखो, आगे देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो. ठीक है, पीछे देखो, पीछे. तो ये हेल्पिंग क्वांटिटीज हैं. कैसी क्वांटिटीज हैं? हेल्पिंग क्वांटिटी. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच विल हेल्प टू डिस्क्राइब द पोजीशन, विच विल हेल्प टू describe the position of any object using two, you can say using two coordinates. Using two coordinates, दो कोऑर्डिनेट की हेल्प करेगी, लेगी, और आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने में मदद करेगी, डिस्क्राइब करेगी पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की. कैसे? जैसे सपोज आपके पास कोई टेबल है. ठीक है, इस टेबल पर अपना सपोज फोन रखा है, मोबाइल फोन. ठीक है, इस मोबाइल फोन की पोजीशन अगर अपने को बतानी हो तो आम तरीके से भी हम जनरली ऐसे ही बताएंगे ना कि भैया ये मोबाइल फोन, ये नीचे वाली जो लाइन है इससे 3 मीटर दूर है, और ये इस तरफ जो लाइन है इससे 5 मीटर दूर है.
तो हम भी हेल्प लेंगे। हमने हेल्प लिया, मदद ली। पहला 3 मीटर की हेल्प ली और दूसरा 5 मीटर की हेल्प ली, और फिर बताया कि ये मोबाइल मेज पर कहां रखा है। तो ऐसी जगह रखा है जो निचले कॉर्नर से 3 मीटर ऊपर है, और ये जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है, इससे लेफ्ट जो एज है, इससे 5 मीटर इस तरफ है। तो डिस्कार्टिस नाम का एक बंदा था, डिस्कार्टिस, ठीक है, मैथमेटिशियन। ये जो है डिस्क्राइब करके गया था, ये एक्सप्लेन करके गया था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो है वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टू। फिर उसने क्या किया कि इस विचार को यूनिवर्सल कैसे बनाया जाए, दुनिया के लिए सब जगह यूज हो, ऐसा कैसे बनाया जाए। उसने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सेकंड, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसको नाम दिया उसने एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है, इसको नाम दिया वाई एक्सिस। क्या नाम दिया, वाई एक्सिस, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, इसमें आ नहीं रहा। वाई एक्सिस, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है आपका, ये प्लेन है। क्या है, प्लेन। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन के ऊपर अपन ड्रॉ करते हैं, तो दिस गेट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। कोई भी प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई भी प्लेन है, पेज है, बोर्ड है, फर्श, अपनी जो जमीन है उसके ऊपर भी बना ले, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, चारों बराबर होंगे, और इनको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट जो वर्ड है वो यूज होता है जब जब किसी भी एक चीज के 4 हिस्से करें। मान लो हम एक पिज्जा लेके आए और उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया, तो एक जो हिस्सा है वो क्वाड्रेंट है, और चारों क्वाड्रेंट्स हैं। अब क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस है, बेसिकली आपकी ये नंबर लाइन है, जिसमें 0, ये सेंटर आपका क्या है, 0 है। तो इस तरफ आपके क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबर्स लिखे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश, ये भी नंबर लाइन है। तो वाई एक्सिस भी आपकी एक नंबर लाइन है, 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ठीक है। जिस तरफ नेगेटिव है देखो, उसने डैश लगा के लिखा एक्स डैश वाई डैश। तो नंबर लाइन का पॉजिटिव हिस्सा है ओ एक्स, वाई एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा है ओ वाई, एक्स एक्सिस का नेगेटिव हिस्सा है ओ एक्स डैश, और वाई एक्सिस का नेगेटिव हिस्सा है ओ वाई डैश। जिस में एक्स एक्सिस के दोनों पॉजिटिव हिस्से पड़ते हैं, ओ एक्स ओ वाई दोनों पॉजिटिव हैं, राइट, तो उसको नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरफ आ जाओ, ओ एक्स डैश पड़ता है, नेगेटिव है, और ओ वाई जो है वो पॉजिटिव है, तो ये नाम जाएगा इसका सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज सेकंड
ओ एक्स डैश ओ वाई डैश दोनों नेगेटिव, ओ एक्स डैश ओ वाई डैश बोथ आर नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट. Here OX positive and OY dash negative. This is fourth quadrant. तो this अपने पास कितने क्वाड्रेंट हुए? 4. एक होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. कौन सा किस तरह से डिसाइड होगा ऐसा नहीं किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहेंगे. तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से. रटना नहीं है इसमें, तो दिख रहा है साफ साफ. दोनों पॉजिटिव है, ओ एक्स और ओ वाई. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ एक्स नेगेटिव, इस तरफ वाई पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो एक्स एक्सिस दुनिया में हर कोई ऐसे ही ड्रॉ करता है, जमीन के पैरेलल. आप एक बात बताइए, आपका पेज है, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे. आप नीचे लेट जाओ, इस पेज को ऐसे करके ड्रॉ करोगे तो भी ऐसे करेंगे. तो एक्स एक्सिस जो है ना सदा ही जमीन के पैरेलल रहती है. एक्सिस ऑलवेज पैरेलल टू अर्थ. दुनिया में किसी भी जगह कोई बैठा है तो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेगा तो ऐसे ही बनेगी. सेम विद वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर. जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां नंबर लाइन का 0 आएगा. इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. बहुत आसान किया था डिस्कार्टिस ने जब ये बनाया. अब आगे चलते हैं. फिर क्या है, मैं एक बार इस प्लेन को दोबारा बना लेता हूं. ये हो गया. ठीक है. अब क्या है कि आपका ग्राफ पेपर अगर आप देखें तो मैं एक बार एक डिजाइन बनाता हूं. थोड़ा सा टाइम लगेगा. लाइंस खींच लेते हैं. थर्ड, फोर्थ, इस तरफ भी 4 लाइनें खींच लेते हैं बस. ठीक है. ग्राफ पेपर आप सबने देखा हुआ होगा. ग्राफ पेपर में ऐसे बहुत लाइनें होती हैं. आई एम ड्रॉइंग ओनली 4. मैं सिर्फ 4 ले रहा हूं. होगी इस तरफ भी 4. ये सेम गैप पे होती हैं. मैं थोड़ा रफ एंड बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा गैप जो है अलग अलग है. तो सॉरी फॉर दैट. ओके. तो सेम आई एम ड्रॉइंग हियर this one and same like here and suppose this is. ठीक है. ठीक है. नीचे 3 होगी कोई बात नहीं. ऐसा ग्राफ पेपर पे आपको डिजाइन देखने को मिलता है. ऑलरेडी इस पे प्रिंट होता है. तो बीच की कोई बिल्कुल सेंटर की लाइन देखते हैं आप. ऐसे कोई भी सेंटर की लाइन देखेंगे तो वो अपनी क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस. ठीक है. और ऐसे ही बिल्कुल बीच से कोई लाइन देखेंगे वो हम क्या लेट कर लेते हैं, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फिर क्या है कि आप नंबर लाइन जब भी नंबर्स लिखेंगे तो आप ये तो आपका 0 हो गया. फिर आप सेम गैप पर लिखेंगे 1 2 3 4. 1 2 3 4. -1 -2 -3 -4 and so on. Same here. -1 -2 -3 -4. ओके. नंबरिंग कर लेंगे.
अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक नंबर से एक लाइन निकल रही है। एक्स एक्सिस पे जितने नंबर हैं फ्रॉम देयर आपकी एक वर्टिकल लाइन निकल रही है एक्स एक्सिस के ऊपर से। एक्स एक्सिस का 1 देखिए, एक्स एक्सिस का 1 एक वर्टिकल लाइन जा रही है, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 4 वर्टिकल लाइन। सिमिलरली वाई एक्सिस पे जितने नंबर हैं उनसे हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, यानी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। सारी लाइनें आपस में कहीं ना कहीं काटती हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या होता है, ये जो एक गैप है ये फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 10 में डिवाइड होता है। आप ग्राफ में आराम से देखिए, फिर ये 10 से भी लाइन निकलती है जो कि इस तरह जाती है, सेम ऐसे ये एक जाल बना रहता है, पूरा ग्रिड, ठीक है। मैं उसका थोड़ा सा खुला रूप ले रहा हूं। मान लेते हैं कि यहां एक पॉइंट है P, देयर इज अ पॉइंट P, इसकी पोजीशन अपने को डिस्क्राइब करनी है। तो कैसे होती है आपकी जो ये 3 पॉइंट है, 3 लाइन, ये आपका पक्का एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के इंटरसेक्शन पे होगा। तो जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी ये वाली है जो 3 से निकल के आ रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी ये वाली है जो इधर 3 से निकल के आ रही है। बाय चांस ये दोनों 3 पर हो गया, कोई जरूरी नहीं है दोनों तरफ 3 होगा, अलग अलग भी हो सकता है। तो आप इस ग्राफ में कहीं भी पॉइंट लगाएंगे ना तो कोई ना कोई एक वो पॉइंट किसी ना किसी 2 लाइनों के इंटरसेक्शन पर होगा, या तो एक हॉरिजॉन्टल होगी इसमें और एक वर्टिकल होगी पक्का। तो क्या होता है कि इस पॉइंट को आज के बाद हम लिखेंगे ऐसे पेयर के रूप में लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के। कैसे? एक्स की तरफ से जिस लाइन पर है ये, एक्स की तरफ से जो लाइन निकल के आ रही है वो एक्स आपका हो जाएगा। ये पॉइंट जो 3 है वो कितना हो जाएगा, और इधर वाई वाला पॉइंट कितना है वो भी 3 है। तो किसी भी पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे, हर बार एक्स वाई से लिखेंगे, एक्स कोमा वाई से। कैसे लिखेंगे? एक्स कोमा वाई से। तो जो एक्स है आपका ये तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इसका क्या नाम है? एक्स कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो दूसरा आपके पास है ये क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3। कोई और पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये पॉइंट ले लें, सपोज ये वाला ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्यू। तो इस पॉइंट कौन सी वर्टिकल लाइन पे है जो 4 से चल के आ रही है, एक्स की तरफ से, और वाई की तरफ से कहां से चल के आ रही है? 1 से। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4 और वाई कोऑर्डिनेट 1। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आपका है आर, तो आपको सदा एक्स से देखना है पहले, एक्स से कौन सी लाइन चल के आ रही है? 1 से, और वाई से -2 से। तो ये पॉइंट कितना हो गया? 1 एंड -2। कितना आ गया? 1 एंड -2। सेम आपका मान लीजिए आप ये पॉइंट देखते हैं, एस पॉइंट है सपोज, तो ये एक्स की तरफ से कहां से चल के आ रहा है? -2 से, और वाई की तरफ से भी कहां से चल के आ रहा है? -2 से। तो ये पॉइंट कितना हो गया? -2 एंड -2, -2 एंड -2। एंड सेम सपोज ये पॉइंट आपका है टी, इस पॉइंट में एक्स देखना है, तो एक्स की तरफ से आ रहा होगा कहीं से, ये रहा एक्स की तरफ से -2 और वाई की तरफ से 3, तो ये पॉइंट हो गया -2 एंड 3। याद रखेंगे सदा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी होती है। थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन देखोगे ध्यान से तो मिलेगा। जैसे पी पॉइंट है, एक्स कितना है इसका? 3, तो ये 3 क्या है? देखो इधर इतना डिस्टेंस 3 है ना, ये वाला गैप, तो ये क्या है?
हमारे पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूर, हमारा पी पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है 3, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 है। देखो इसमें हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है, इतना 3। इस पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला, ठीक है। टी पॉइंट, जो आपका ये टी पॉइंट है, इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये टी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, देखना एक बार। हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, टोटल 3 डिस्टेंस है। देखो ये 3, तो जो एक्स एक्सिस से दूर है ना वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितना है, देखो इसका -2, कितना है -2, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो उल्टा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक मैं अब बिना ग्राफ के बना लेता हूं, और इसे हटा लें। इसमें देखो थोड़ा और क्लियर दिखेगा। पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ मेरे को देख के, इसमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, यहां से चलेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, इतनी दूर है, तो ये कितना डिस्टेंस है, 2, वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इतना दूर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये किसकी है, 3, एक्स की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, पहली बात। फिर कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, कोऑर्डिनेट देख के पता चल जाएगा। जिस में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, देखो ये 3 2, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट का हो गया। -3, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। 3 - 2, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये रहा x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट पड़ता है, फोर्थ। x नेगेटिव, y नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। आपका है O से, जिसे हम लिखते हैं, यहां आपका x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस के ही ऊपर है, तो जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, और जो y एक्सिस के ऊपर ही है तो उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, 0। तो x एक्सिस से डिस्टेंस भी 0 और y एक्सिस से डिस्टेंस भी 0, तो इसका मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो गए इस पॉइंट पर, 0। फिर ये पॉइंट जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट, तो x तो यहां 2 है लेकिन y 0 है, x तो यहां क्या है, 2 है, x तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो कितनी है, ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट, और ये x एक्सिस के ऊपर ही है, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो x एक्सिस से डिस्टेंस अगर 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, और y एक्सिस से डिस्टेंस 2 है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2। तो आप इस बात को ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्या, x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0। y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, ये वाला, तो इसमें y 2 है लेकिन x 0 है, x 0 है, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस, ये पॉइंट किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना, 0। y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 2, इसलिए 0 2। ठीक है, तो इसमें जो हमने बेसिक पढ़ा है, ये सारा बेसिक बेटा
आपको बहुत लंबे समय तक काम आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में एंट्री करती है, 10th 11th 12th जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपके बहुत काम आती है। इसीलिए इसका जो बेसिक है मैंने कोशिश की है पूरा बताने की, राइट। तो आप इसे बड़े ध्यान से वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं और औरों के साथ शेयर करो और इसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो एक्सरसाइज 3.1, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। वो कह रहा है कि आपका टेबल लैंप है, टेबल के ऊपर रखा है, तो आप मान लो टी टेबल लैंप है, ठीक है बेटा, टी इज टेबल लैंप एंड आपको इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। मैं एक बार ये टेबल दोबारा बनाता हूं, ठीक है भैया। कोशिश करेंगे थोड़ा ड्राइंग और अच्छी आए, बट भैया ऐसा है ड्राइंग अपनी इतनी अच्छी है। ये टी होगा टेबल लैंप। फिर किसी दूसरे बंदे को बताओगे अगर, तो कैसे बताओगे कि कहां रखा है, बस डिस्क्राइब करना है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है ये 90 डिग्री पे है ना, तो एक्स एक्सिस ले सकते हैं, एक को अपन क्या ले सकते हैं वाई एक्सिस, और इस तरफ दूसरा हिस्सा एक्स एक्सिस का। बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो भी ठीक है। और जहां काटेंगे इसको हमने क्या मान लिया, ओरिजिन। क्या मान लिया, ओरिजिन। अब क्या किया हमने, इस मेज को हमने थोड़ा सा ऐसे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये नंबर लाइन, इस लाइंस को हम क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें दो, चौथा हो गया आपका, फोर्थ। आप जब स्केल से बनाएंगे तो आप बहुत बेटर बना पाएंगे, ठीक है। और मेरे से बेटर तो आप अपने हाथ से भी बना पाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा ग्राफ बना के दूंगा जिससे आपको समझ तो आ जाएगा, पर डिजाइन थोड़ा सुंदर नहीं होगा। ये होगा तो हम कहेंगे भाई बैठ एक बार, हमारा टेबल कहाँ है हम तुम्हें बताते हैं, बैठ जा। वो बैठ गया, हमने ऐसे टेबल पे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिख के डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके फिर हमने क्या देखा, उसे ये बताया, ये देख, क्या देख कि एक लाइन 6 से चल के आ रही है, टी तक पहुंच रही है, और एक लाइन इधर से भी 6 से चल के आ रही है और टी तक पहुंच रही है। ठीक है, तो अपना जो मेज है वो 6,6 पॉइंट पे रखा है। किस पे रखा है, 6,6 पॉइंट पे रखा है। आप उसे कह देंगे कि मेज टेबल के इस एज से 6 सेंटीमीटर ऊपर है और लेफ्ट एज से 6 सेंटीमीटर राइट साइड है। या फिर अगर हम उसको एक्स एक्सिस मान लें, दूसरे को वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 6, वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस कितना है 6। तो मेज आपका किस पोजीशन पर हो गया, 6,6 पोजीशन पर हो गया। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3.1। उसने एक डिजाइन दे रखा है आपको। स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, इंग्लिश में आप आराम से बैठ के घर पे पढ़ें, मैं आपको इसका मीनिंग डायरेक्ट बता देता हूं। वो कह रहा है किसी शहर की स्ट्रीट प्लान है, ये गलियों का जाल है। ठीक है, हर एक गली में 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। गलियों को नाम दे रखे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बदलिए। ये है गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 1 2 3 4 5। हर एक गली का अपना नाम है और हर एक गली 200 सेंटीमीटर 200 मीटर सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 200 400 800 600 ऐसे गैप इनमें 200 200 का है, 200 का गैप है। ओके, अब बात यह है कि इसने अपने से पूछा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4th, 3 4,3 क्या वो कह रहा है कि आपकी गली नंबर 4 और इधर से गली नंबर 3 आपस में इस पॉइंट पर काट रही है। तो ये जो पी पॉइंट है, मान लीजिए 4 आपका पी पॉइंट है और ये 4,3। तो एक्स की तरफ से आ रहा है 4, वाई की तरफ से आ रहा है 3, तो 4,3। जहां गली नंबर एक और है जो 3 4 पे 3 4 है, ये 3 हो गई और इधर से 4 हो गया, तो आपका ये गली हो गई 3 4, ये क्रॉस हो गया। ये उस शहर में गली जहां काटती है तो उसको ऐसे नाम देते हैं। एक्स की तरफ से जो जा रही है वो पहले आएगी, वाई की तरफ से जो जा रही है वो दूसरे नंबर पर आएगी। कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स आर विद 4-3, तो तुम देखो खुद 4-3 पे कितनी गलियां काटेंगी, एक ही है बस। अरे यार सिंपल सा रूल है भैया, दो लाइनें आपस में सदा एक ही पॉइंट पर काटती हैं, एक से ज्यादा पर नहीं काट सकती। तो ये दो लाइनें तो हैं, यहां गली नंबर 4 और गली नंबर 3 आपस में काट रही है तो एक ही पॉइंट पर काटेगी। और सेकंड फिर आपका इधर गली नंबर 3 एंड गली नंबर 4 एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटेगी, एक ही पॉइंट पर काटेगी। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स विल बी देयर, ओनली 1। 4-3 का क्रॉस स्ट्रीट 1 होगा और 3-4 का क्रॉस स्ट्रीट भी जो है 1 होगा। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज, ना सॉरी 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, बहुत आसान है। देन वी हैव 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, बहुत सिंपल है। राइट द आंसर ऑफ द इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। एक नया वर्ड आया, वैसे अपनी बात पहले भी होगी, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये जो प्लेन आपका है, इस प्लेन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो वो प्लेन आपका, जैसे आपका बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने एक इधर ऐसे एक्स एक्सिस और इधर मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन हो गया, कार्टेशियन प्लेन। कह रहे एक्स, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम बताओ, तो हॉरिजॉन्टल का हो गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल का हो गया वाई एक्सिस। बहुत सिंपल है, नेक्स्ट पर चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन्स। ये जो दोनों लाइनें हैं ये 4 पार्ट बनाती है, तो इनका क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, ये जो चारों हिस्से बनते हैं इनका क्या नाम होता है बेटा, क्वाड्रेंट। हर एक जो है वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, और फिर है थर्ड पार्ट में, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करें, वो पॉइंट क्या है, तो ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन। क्या पॉइंट बोलते हैं इसको हम, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। 0,0 होता है नहीं, दिस इज ओरिजिन। ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर उसके बाद आपके पास है सेकंड पर चलेंगे। तो नेक्स्ट में आप देखो 3.2 का सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास एक ग्राफ गिवन है। इसमें पूछ रहा है इन डी पॉइंट बी एम एच ई सी सबके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप एक बात देखो, ये जो बी पॉइंट है ये -4 और -6 के बीच का है, तो बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, -4.5। कितना हो गया भैया, -4.5। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2। तो ये मेन बात ये सीखने वाली है, देखो -4 और -6 के बीच में -4.5। ऐसे ये देखो इधर ई पॉइंट, देखो ई पॉइंट एक्स की तरफ से कहां से आ रहा है, -4 और -2 के बीच से आ रहा है। वैसे इसमें 2 का गैप है ना, 0 से 2, 2 से 4, तो 4.5 नहीं होगा ये।
क्योंकि देखो 0 से बीच में 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये जो x है आपका कितना हो गया -5। यहां से y कितना हो गया 2। ठीक है, ऐसे ई पॉइंट में x की तरफ से कितना आ रहा है -2 और -4 के बीच में कितना हो जाएगा -3, -4 और -6 के बीच में कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो ऐसे आपको इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आपका ये 2 का गैप है 0 और 2 के बीच का, इसका मतलब बिल्कुल इसके सेंटर में 1 है, फिर 2 है, फिर सेंटर में 3, 4, 5, 6, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 0, -1, -2, -3, -4, -6। तो ये जो बीच में लाइन जा रही है -4 और -6 के बीच में, ये -5 है। इस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट्स आराम से बता पाएंगे और सारे आपको बताने हैं। वी हैव एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेंट्स बताने हैं। तो पहला पॉइंट है -2 और 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3, -1, तीसरा पॉइंट है -1 और 0, फिर है 1 और 2। ठीक है, उसके बाद -3 और -5। आप ग्राफ बना के भी बता सकते हैं। ठीक है, वैसे ग्राफ बनाना भी है इसमें। तो पहले तो इनके क्वाड्रेंट के नाम रखने हैं। देखिए इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। -1 और 0, y 0 है तो x एक्सिस पर हो गया, x 0 हो तो y एक्सिस पर, 1 और 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3 और -5 दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर इनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। बहुत सिंपल है, आप इसमें x और y की बड़ी से बड़ी वैल्यू देख लो, बस क्या क्या रहेगी। तो इसमें x बड़े से बड़ा बस 3 तक जाना है, तो और y आपको -5 तक जाना है, यानी y नेगेटिव वाला हिस्सा -5 तक जाएगा। तो -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब अपने को पॉइंट दिखाना है सबसे पहले -2 और 4। तो बेटा x की वैल्यू -2, ये चला यहां से, और y की वैल्यू 4 है, तो ये चला, ये लाइन यहां से जाएगी, फिर 4 से आएगी, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -2 और 4। कितना हो गया -2 और 4। सिमिलरली 3 और -1, x 3 है, ये रहा x 3, और y -1 है, तो y -1 ये नीचे, तो एक y से चलेगी लाइन और एक x से, तो ये पॉइंट हो गया 3 और -1। उसके बाद -1, 0, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, x एक्सिस पर जहां x की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1, 0। उसके बाद 1, 2, x है 1 से लाइन चलेगी, 2 से लाइन चलेगी, दोनों आपस में काट गए, तो ये पॉइंट आ गया 1, 2। -3 और -5, तो x की वैल्यू -3, चलते जाओ, y की वैल्यू -5, दोनों काटेंगे, तो ये पॉइंट हो गया -3 और -5। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड में आपके पास है एक टेबल, इस टेबल के जो पॉइंट्स हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। इधर हो गया आपका -1, -2, -3, -4, -5। y की वैल्यू तो 8 तक भी जाएगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, y नेगेटिव भी है, तो नीचे भी ड्रॉ कर लो, -1, -2, बस इतने से काम चल जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, ग्राफ पेपर पे आपको ये स्केल सेम लेना होता है। 1, 1 का गैप है, तो आप सब चारों तरफ क्या लेंगे, बिल्कुल सेम लेंगे। पहला पॉइंट है -2 और 8, x -2 ये रहा, और ये आपका रहा 8, तो -2 से लाइन निकालो। अभी तो अपने को ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर ग्राफ पेपर नहीं है, तो ये हो गया -2 और 8। आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है ये, जब आप इसे शेयर नोटबुक में करें। -1 और 7, x की वैल्यू -1 ये रही, एंड 7 ये रहा,
तो -1 एंड 7, तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, -1 एंड 7, राइट। उसके बाद 0 एंड -1.5, x 0 है इसमें, तो y को y एक्सिस पर मिलेगा कहां, जहां -1.5 होगा। ये रहा -1 और ये रहा -2, तो इसके बिल्कुल बीच में आपका -1.5 है, -1.5, और इसके बिल्कुल सेंटर में आपका -1.25 होगा। तो x तो 0 है इसमें और y -1.25 है। फिर है 1 3, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 1 3। फिर उसके बाद 3 -1, x 3 है और y -1, तो -1 3, तो ये पॉइंट हो गया 3 एंड -1। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपका ग्राफ पर बहुत अच्छे से बनेगा, राइट। तो आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। थर्ड चैप्टर बहुत इजी है और छोटा सा है, तो इसे आप बड़े ध्यान से करेंगे। इजी और छोटा होने का मतलब सिर्फ इतना है कि 9th क्लास में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 10th में फिर अपने पास इससे एक एडवांस लेवल आएगा, 11th में आगे और एडवांस लेवल आएगा, ऐसे ही 12th में। लेकिन बिना 9th में आपका बेसिक अगर अच्छा नहीं है तो आप आगे अच्छे से इसको कर नहीं पाएंगे, राइट। सो थैंक यू।